अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने डिस्कस करना है अमेज़न पीपीसी और ऑलरेडी कुछ वीडियोस मेरी बनी हुई हैं पीपीसी के हवाले से, जो पीएलडीएस का ओरिजिनल मॉड्यूल है हमारा, प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग जो अमेज़न पे हम करते हैं, उसके लिहाज से वो बनी हुई हैं। तो अब जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक जनरल ओवरव्यू होगा जिसमें हम पीपीसी को पूरा डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह उसको तमाम जाविये से भी देखेंगे कि अगर वो प्राइवेट लेबल के लिए हो रही है या होलसेल एफबीए के लिए हो रही है या फिर जस्ट पीएलडीएस के लिए हो रही है, तो इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें भी स्लोली ग्रेजुअली आती जाएंगी। तो ये बिल्कुल एक बेसिक और बिगिनिंग लेवल से होगा कि अगर जिन जिन हजरात को या खवातीन को, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, पीपीसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये उनके लिए बेस्ट होगा। और ऑफ कोर्स मैं चाहूंगा कि जो ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग हैं वो भी बिल्कुल इससे देख सकते हैं कि हो सकता है शायद कोई ऐसी बात हो जो आपके इल्म में ना हो और यहाँ से आप उससे कुछ फायदा हासिल कर सकें। तो क्या है अमेजॉन पीपीसी? पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। ठीक है, तो आप अब लफ्जी माने अगर देखने जाएं तो पे पर क्लिक का ये है कि जी उस वक्त पे करें जब कोई क्लिक करता है आपकी आपके एड को या आपकी प्रोडक्ट के जो भी स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं उसे। तो amazon का ये एडवर्ट पीपीसी एक जनरल टर्म है जो कि हर किस्म के बड़े नेटवर्क्स हैं वो देते हैं। जैसे गूगल का भी अपना पीपीसी सिस्टम है, फेसबुक भी इसी तरह से प्ले करता है और भी बहुत सारी जो बड़े जाइंट्स हैं उनकी तरफ से ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एडवर्टाइजिंग मॉड्यूल्स में। तो amazon का भी है। और amazon का पीपीसी किस तरह काम करता है, कुछ स्लाइटली चेंजेस होती हैं। ऑफ कोर्स सबके जो काम करने के तरीके हैं वो थोड़े से डिफरेंट इस तरह हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेसमेंट्स अवेलेबल हैं। कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं, फॉर्मेट्स टाइप जो होते हैं, या स्पेसिफिकली जो टर्म्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसे जो स्टैंडर्ड होते हैं, फिर हर कोई उसी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर अमेजोन में किस तरह चलते हैं? तो अमेजोन कहता है कि इनके पास थ्री फॉर्मेट्स अवेलेबल है। अच्छा, ये जो कंटेंट है सारा, वो एंड में आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। ये एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से मैंने उठाया है, कॉपी किया है। क्योंकि बहुत अच्छा था तो बजाय कि मैं खुद अपने हाथों से लिखूं, तो बेहतर था कि मैं उसे कॉपी करूं और फिर मैं अपने लफ्जों में उर्दू में आप अपने स्टूडेंट्स को समझाऊं, ताकि वो बेहतर समझ में भी आ सके। और ऑफ कोर्स कंटेंट है तो इसमें कोई मुझे आई मीन कोई ऐसी बात नहीं है कि जी ये कंटेंट कॉपीड है। जी बिल्कुल कॉपीड है। और जब ये स्लाइड एंड होगी तो उसमें आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा ताकि आप डायरेक्ट जाके रेफरेंस के तौर पे उसे भी देख सकें। खैर, तो तीन किस्म के फॉर्मेट्स हैं अमेजोन पीपीसी में। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स हैं, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स हैं और डिस्प्ले एड्स हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स जिसे पीडीए भी कहते हैं। तो पीडीए की हम खैर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे वैसे सेलर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता, वेंडर्स के लिए ज्यादा अवेलेबल होता है। तो उसको हमें फिलहाल बात करने का सच कोई फायदा नहीं है। दो चीजें हैं अब, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। और इसमें ये कहता है कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री उसके लिए जरूरी है। अगर जो सेलर्स के पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है तो फिर वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे मेन जो हमारे पास, जो हर किसी के पास अवेलेबल है, वो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ये कीवर्ड टारगेटेड एड्स होते हैं जो आप प्रोमोट करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन पर। अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैंने एक नई लिस्टिंग बनाई है और इसके ऊपर अब सेल्स आना शुरू हो जाएं, और इसकी भी बहुत सारी इसमें इफ्स एंड बट्स हैं। लेकिन फिलहाल एक जनरल आइडिया की बात करें तो कि जी मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट का सेल बढ़े, मेरे मेरी मेरी प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर्स आए, तो मैं पीपीसी के थ्रू स्पॉन्सर्ड कर दूंगा अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी लिस्टिंग्स को। और अमेजोन पे उन रिलेटिव या रिलेटेड सर्च टर्म्स के ऊपर या कीवर्ड्स के ऊपर जब कोई बायर सर्च कर रहा होगा उससे सिमिलर कीवर्ड्स को, तो अमेजोन मेरी लिस्टिंग को भी एज एन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट या स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग के तौर पे शो कर देगा। अब वो पहले पेज पर आएगी या दूसरे पर आएगी या ऊपर आएगी या नीचे आएगी, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसको हम इंशाल्लाह इसी में आगे डिस्कस करेंगे। उससे हमें मजीद समझ में आएगा कि कैसे अमेजोन प्लेसमेंट्स काम करती हैं। तो अब ये सवाल आ जाता है कि पीपीसी एड्स कहाँ अपीयर होते हैं, कहाँ आते हैं? तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स जो हैं, ये कहता है दो लोकेशंस पे अमेजोन दिखाता है। सर्च रिजल्ट्स पे दिखाता है, ठीक है, और अमेजोन प्रोडक्ट डिटेल पेजेस पे दिखाता है। दो चीजें हैं, अमेजोन का सर्च रिजल्ट्स का पेज और प्रोडक्ट डिटेल्ड पेज। ये दो जगहें हैं जहां पे स्पॉन्सर्ड
एड्स लगते हैं। ये 2 पेजेस हैं एक्चुअली, ठीक है। अब इन पेजेस में भी मल्टीपल जगहें हैं जहां पे अमेजोन आपके स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स को दिखाता है। अच्छा, एक्सटर्नल वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, एक्सटेंडेड एड नेटवर्क बेटा एंड रीटारगेट। ये बेसिकली जो लोगों ने अगर री मार्केटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रखा है या उनकी नॉलेज है तो ये थोड़ा सा उससे रिलेटेड है। तो फिलहाल ये टॉपिक नहीं है मेरा, तो मैं उस लेवल पे अभी नहीं जाना चाहता। और स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स आर डिस्प्लेड इन द Amazon सर्च रिजल्ट्स पेज। There are 4 ad placements. तो sponsored brand, 1 placement displayed above the fold, top of the search, ठीक है। फिर 3 placements below the fold in search results, यानी कि वो आप जब स्क्रीन स्क्रॉल करेंगे तब उस वक्त आपको नजर आना शुरू होंगे। PDAs appear below the add to cart button, can also appear on the right rail of search results. तो अब जो प्रोडक्ट एड्स हैं जो 2 लोकेशंस पे जो आ रहे हैं, जो सबसे ऊपर की मैं बात करूं तो सर्च रिजल्ट्स और प्रोडक्ट डिटेल में आ जाते हैं, ठीक है। और एड फॉर्मेट्स कैसे हैं, अब आप देखें यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट्स भी लगे रखे हैं। एड टारगेटिंग कीवर्ड्स हैं, ठीक है। स्पॉन्सर प्रोडक्ट में, स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर भी कीवर्ड से एड टारगेटिंग हो जाती है। पीडीए के अंदर जो है प्रोडक्ट्स और इंटरेस्ट ग्रुप भी है और अवेलेबल फॉर वेंडर्स ओनली है। तो ये वेंडर्स के लिए होता है, हमारे लिए फिलहाल ये नहीं है। तो कीवर्ड्स जो हैं, अब जिन्हें नॉर्मली वैसे हर किसी को पता होता है कीवर्ड्स क्या है, लेकिन एक जनरल रूल ऑफ थंब मैं बता देता हूँ। कीवर्ड्स यानी कि वो चीज हैं जो आपने अपनी प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आप गार्लिक प्रेस बेच रहे हैं, काफी पॉपुलर है ये एग्जांपल। तो गार्लिक प्रेस आप अगर बेच रहे हैं तो आप अपनी जो लिस्टिंग बनाएंगे उसमें आप कीवर्ड्स डालेंगे। कीवर्ड्स क्या होंगे? वो कीवर्ड्स ये होंगे कि जी गार्लिक प्रेस, ठीक है। और ऐसा अगर आपका गार्लिक प्रेस स्टील मेड है तो आप लिखेंगे स्टील गार्लिक प्रेस, स्टेनलेस स्टील गार्लिक प्रेस, लाइट वेट गार्लिक प्रेस में भी इस तरह का। तो ये बहुत सारे कीवर्ड्स आप डालते हैं, एक कीवर्ड नहीं होता, बहुत सारे कीवर्ड्स डालते हैं। ये कीवर्ड्स हैं जो आपकी लिस्टिंग में आप अमेजोन को ये बता रहे हैं कि जी मेरी प्रोडक्ट है क्या, उसके क्या कीवर्ड्स हैं। तो ये कीवर्ड्स की वजह से ओवरऑल बाकी जो आपका प्रोडक्ट का जो टाइटल है, जो कैटेगरी है, जो जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो बॉडी कंटेंट है, ये बहुत सारी जगहें हैं जहां अमेजोन इन सब चीजों को रीड कर रहा है और उससे ये पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। तो दैट इज हाउ अमेजोन नोज। हमें अमेजोन को बताना है कि जी हमारी प्रोडक्ट क्या है। अमेजोन बायर को फिर बाद में खुद ही बताएगा, वो उसका फिर हम आगे पढ़ेंगे उसको भी। हु कैन यूज अमेजोन पीपीसी एड्स, ठीक है। Vendors have access to sponsored products, sponsored brands, and PDAs in their Amazon advertising console. Amazon sellers are required to have a professional selling plan to use this one. अच्छा, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान होना चाहिए, इंडिविजुअल प्लान के ऊपर ये अवेलेबल नहीं होते। और ब्रांड रजिस्ट्री वाले जो सेलर्स हैं उनके पास स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो एवरेज में, या मैं अगर ये कहूं कि जनरली क्या कॉस्ट आती है अमेजोन पीपीसी की, तो ये बेसिकली ऑक्शन बेस्ड होता है। अब ऑक्शन बेस्ड का मतलब ये हो गया कि जनाब आप कहते हैं कि मैं बिड लगाता हूं कुछ अमाउंट की, और वो इस लिहाज से है कि अगर उसी कीवर्ड के ऊपर किसी और ने भी बिड लगाई है और अगर मैं जीतता हूं तो मैं ऊपर आ जाऊंगा डिस्प्ले में, और अगर वो जीतता है तो वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ऑक्शन काम करती है पीपीसी में, और ये स्टैंडर्ड है तमाम के लिए, सिर्फ अमेजोन का वो नहीं है इसमें। तो हाईएस्ट बिडर जो होगा बेसिकली वो हाईएस्ट प्लेसमेंट लेगा, ठीक है। यानी कि अब डिफॉल्ट आपने एक हाईएस्ट प्लेस बिड अमाउंट दे दिया। फॉर एग्जांपल ये कहता है कि, अब ये देखिए एग्जांपल भी इसने यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर रखी है। तो पहला एडवर्टाइजर है वो कहता है कि मेरी बिड है $3.50, ठीक है। दूसरा कहता है मेरी बिड है $3.10, और तीसरा कहता है $4। अच्छा, एक चीज का हमने ये देखना है कि ये जो बिड रेट होता है वो 0.01 यानी कि 1 सेंट, सिर्फ 1 सेंट से ऊपर नीचे हो रहा होता है। यानी कि अगर 1 सेंट का भी फर्क होगा, ठीक है, बिडर में, तो वो दूसरे जो हायर बिडर होगा उसको प्लेसमेंट मिल जाएगी। और आप जो है, अब जो एग्जांपल है मैं बेसिकली एक्सप्लेन इस तरह करना चाह रहा हूं। इसमें ये कहता है कि इन द अबव एग्जांपल एडवर्टाइजर 3 विंस द ऑक्शन विद बिड ऑफ 4। अच्छा, ये 3 लोगों ने बिड लगा दी है, ठीक है। एक ने कहा $3.5, एक ने कहा $3.10, एक ने कहा $4। तो जीता कौन? आप कहेंगे जी $4 वाला।
तो क्या उसने $4 पे कर दिए एक क्लिक के? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि Amazon बेसिकली पीपीसी का जो स्टैंडर्ड तरीका वो ये है कि फेयर डील हो ना, फेयर फेयर चार्जेस हो उसके। तो वो $3.51 चार्ज करे, क्योंकि $4 से नीचे की बिट कौन सी है? $3.50। अब चूंकि थर्ड एडवर्टाइजर ने अमेजोन को ये बता दिया था कि जनाब मेरी जो मैक्सिमम पर क्लिक कैपेसिटी है ना वो $4 है। अब अमेजोन ने कहा ठीक है, हमें पता चल गया, हम $4 से ऊपर आपको चार्ज नहीं करेंगे पर क्लिक पे। ये बात तय हो गई। अब एडवर्टाइजर वन जो था वो बेसिकली $4 के बाद सबसे हाईएस्ट बिडर जो था वो एडवर्टाइजर वन था, जिसने $3.5 लगा रखे थे। तो अमेजोन ये देखता है, उसका सिस्टम ये देखता है कि सबसे टॉप के बाद और जो बीच का जो गैप था वो 50 सेंट्स का था, तो वो $4 चार्ज नहीं करेगा, वो $3.51 चार्ज करेगा। यानी कि उसने सिर्फ 1 सेंट ऊपर बढ़ा दिया 350 से, और $3.51 चार्ज किया एडवर्टाइजर थ्री को, और उसको प्लेसमेंट दे दी। गुंजाइश उसके पास थी बेसिकली अमेजोन के पास $4 तक जाने की। तो अगर एडवर्टाइजर फोर होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और उसका बिड रेट जो होता वो $3.80 होता, तो भी एडवर्टाइजर थ्री ही जीतता, यहाँ पे विन विन कर जाता, और उसको उस वक्त अमेजोन चार्ज करता $3.81। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से अमेजोन का जो पीपीसी जो ऑक्शन सिस्टम है वो काम करता है। अब कहते हैं कि जी एवरेज सीपीसी, सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक आप क्या पे कर रहे हैं, ये कॉस्ट है आपकी, ये से सीपीसी कहते हैं, और ये जनरल टर्म है, आप बहुत दफा सुनेंगे इसको इंटरनेट के ऊपर। तो इसमें कहा जाता है कि एवरेज जो होता है वो 2 सेंट से लेके $3 तक होता है। ये बड़ी बहुत वाइड रेंज है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके कीवर्ड्स कैसे हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी कैसी है, उसकी सब कैटेगरी कैसी है, उसकी जो निश है, आप जिस निश में आप सेल कर रहे हैं वो कितनी कंपैटिटिव है। तो हो सकता है आप गार्लिक प्रेस बेच रहे हो, और गार्लिक प्रेस की निश बहुत कंपेटिटिव है, यानी कि शायद आपको 7,000 लिस्टिंग उसके अंदर मिल रही होंगी। जब आप गार्लिक प्रेस अमेजोन पे लिखेंगे 10,000 लिस्टिंग मिल रही हैं, तो 10,000 का मे बी 10% लोग भी अगर उसको पीपीसी उसकी जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसका मतलब तो 1,000 लोग तो लगे हुए हैं पीपीसी चलाने में। तो अब वो 1,000 आपका कंपटीशन है पीपीसी में। तो बेसिकली इस लिहाजा वो 1,000 में किसका कितनी कैपेसिटी है। कोई कहता है जी मैं $3 तक पे करूंगा, कोई कहता है मैं $4 तक पर क्लिक पे करूंगा, कोई कहता है मैं 5 तक जाऊंगा, 10 तक जाऊंगा। कोई जिस जो जो नीचे वाले हैं, लो बजट वाले, वो तो वैसे ही अमेजोन को साइड पे कर देगा, वो तो फिर बाद में आएंगे। लेकिन जिनके बजट्स हाई हैं वो compete करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सीपीसी जो होगा वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो इसका कोई वैसे जाहिरी तौर पे कोई नंबर नहीं दिया जा सकता कि जी आपकी सीपीसी इतनी होगी। वो तो आपको उसी वक्त पता चलेगी जब आप एक्चुअली में एड्स को एग्जीक्यूट करेंगे, चलाएंगे। हफ्ता 2 हफ्ता जब उसको चलेगा तो बहुत सारा और भी डेटा आपको मिलेगा। और हमेशा लोग जो हैं वो जो भी एड्स चलाते हैं, जो एड्स पीपीसी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आपको स्पेसिफिक निश और प्रोडक्ट के एड्स चलाएंगे, हफ्ता 2 हफ्ता उस पर स्पेंड करेंगे, और फिर उसका जो डेटा सामने आएगा उसके बिहाफ पे उसको एनालाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, और फिर उसे बेहतर बनाएंगे, और उससे जिसकी वजह से हमें क्लिक्स और सेल्स ज्यादा मिलेंगी और हमारा एक्सपेंस कम होता जाएगा। तो इम्प्रूव करता है ऑर्गेनिक रैंकिंग या नहीं? तो अब ये बड़ा एक क्रिटिकल सवाल है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि जनाब पीपीसी ऑर्गेनिक रैंकिंग्स इम्प्रूव करता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि ये ऑर्गेनिक रैंकिंग्स इम्प्रूव नहीं करता। तो यहां पर ये कहता है कि जी ये बिल्कुल करता है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है इसका प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक रैंकिंग में पीपीसी का। So the more sales generated via PPC ads will have positive effect on organic products organic ranking. तो ये इसलिए भी कहा जाता है कि अब जैसे नई प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो उसके ऊपर जब आप पीपीसी चलाते हैं तो वहां पर वो इम्पैक्ट करता है उसकी सेल्स, उसकी जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है। लेकिन इसका एक रीजन और भी है कि जो नई लिस्टिंग्स होती हैं उसके ऊपर कोई रिव्यूज नहीं होते हैं। तो जब क्लिक्स अमेजोन दे रहा होता है
क्लिक्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि बायर जब जाएगा लिस्टिंग के ऊपर तो वो देखता है कि इसके ऊपर तो कोई रिव्यू ही नहीं है, इसका मतलब तो मुझे पता ही नहीं कि प्रोडक्ट कैसा होगा, तो वो मोस्ट लाइकली वो नहीं खरीदेगा। तो हो सकता है आपको 100 क्लिक्स आप लग जाएं और फिर आपको शायद 5 सेल्स मिले, 10 सेल्स मिले, लेकिन वो शुरू का जो टाइम होगा वो बहुत क्रिटिकल होगा आपके ऊपर, क्योंकि आपके जब रिव्यूज नहीं होंगे तो सेल्स जब मिल रही होंगी वो बहुत मुश्किल से मिल रही होंगी, और आपका स्पेंड काफी ज्यादा हो रहा होगा क्योंकि लोग क्लिक करते जाएंगे। तो अमेजोन बेसिकली उस वक्त इस वजह से भी बाज औक़ात आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग जो है वो इफेक्ट होती है, वो फिर काम शायद वो उस तरह से नहीं करेगा। अच्छा, ये नहीं कह रहा मैं कि ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, यानी कि अच्छा जी आज के दिन में अगर 10 सेल्स आ गई तो आपकी लिस्टिंग ऑर्गेनिक कीवर्ड के ऊपर ऑर्गेनिक रैंकिंग उसकी टॉप 1 पे टॉप 3 के अंदर आ गई, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द निश। फिर वही बात है कि निश, कैटेगरीज और कितना बड़ा कंपटीशन है आपका, तो उसके बहाफ पे भी ये डिपेंड करता है। कोई ऐसी निश में है आप जहां पे कंपटीशन कोई खास है ही नहीं, ना होने के बराबर है, तो वहां पे तो थोड़ी सी पीपीसी चलेगी तो आपकी आइटम फौरन जो है वो हो सकता है पेज 1 या पेज 2 पे आ जाए, पे टॉप 10 में आ जाए, टॉप 20 में आ जाए। तो डिपेंड्स, बहुत जल्दी आ सकती है। लेकिन ज्यादातर जो कंपेटिटिव निशेज होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। हो सकता है 3 महीने लग जाए, हो सकते हैं 6 महीने लग जाए, लेकिन वो 3 से 6 महीने तक आप पीपीसी तो चला के नहीं रख सकते। आई मीन इतना ज्यादा बजट नहीं कोई बंदा लगा सकता, अनलेस कि वो पीपीसी कन्वर्ट इतना कर रही हो कि आपको सेल्स इतनी आ रही हो कि आप कहें कि अच्छा जी चलो ठीक है, आई एम स्टिल इन प्रॉफिट, आई एम स्टिल प्रॉफिटेबल। तो फिर आप कंटिन्यू रखें 6 महीने, क्या फिर चलता रहने तो उसको कोई मसला ही नहीं, क्योंकि सेल्स तो जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है उससे, तो बेस्ट है फिर वो। दैट इज हाउ नॉर्मली पीपल थिंक। तो ये चीज है। दूसरा जो ऑर्गेन ये रैंकिंग के हवाले से बात है, रैंकिंग के लिए और भी जो मेथड्स हैं जो अप्लाई करते हैं लोग, गिव अवेज देके और फेक रिव्यूज जनरेट करवा के, या अमेजोन के अपना जो एक प्रोग्राम है, मेरे ख्याल से रिवॉर्ड, अर्ली अर्ली रिवॉर्ड, अर्ली रिव्यूज का या कुछ इस तरह से नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो बहरहाल वो $60-70 को चार्ज करेगा आपसे और आपको 5 रिव्यूज उससे भी मिल जाएंगे। तो दैट इज हाउ पीपल यूज इट। तो वो लिया जा सकता है, वो ले लें अमेजोन से, $60 अमेजोन को पे करें और फिर अपनी पीपीसी स्टार्ट करें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें फिर आपके पास रिव्यूज होंगे पहले से, तो आपकी सेल्स ज्यादा बेहतर कन्वर्ट होंगी।